नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट करें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर की, और खबर यह है कि करीब 15 नए कमोडिटी में वायदा कारोबार शुरू करने की सिफारिश की गई है। कमोडिटी डेरिवेटिव एडवाइजरी कमेटी, जो कि सेबी की कमेटी है, इसने सिफारिश की है सेबी से कि करीब 15-16 कमोडिटी में और फ्यूचर ट्रेड शुरू किया जाए। अंतिम फैसला सेबी को लेना है। इस पर डिटेल जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजेश कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ब्रजेश, आज आपने सुबह भी ये खबर बताई थी। सबसे पहले हमने ये खबर बताई कि आज की जो सीडेक की मीटिंग है उसके एजेंडे में ये शामिल है, और अब हमें जानकारी मिल रही है कि सूत्रों के हवाले से कि करीब 15-16 कमोडिटी को सीडेक ने मंजूरी दी है। क्या है पूरी खबर? बिल्कुल, अगर ये देखें तो कुल मिलाकर 30 कमोडिटीज़ को लेकर के जो एजेंडा था उसमें चर्चा होनी थी कि इसमें से किन किन को मंजूरी दी जानी चाहिए। उसमें से जो हमें सोर्सेज बता रहे हैं उसके हिसाब से करीब कम से कम 15 कमोडिटी को मंजूरी मिली है। और जो कमोडिटीज़ हैं मैं उनके नाम आपको बताना चाहूँगा। इसमें से सीमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है, इसके अलावा वेदर के कॉन्ट्रैक्ट हैं, फ्रेट के कॉन्ट्रैक्ट हैं, पैलेडियम के कॉन्ट्रैक्ट हैं, बिटुमिन के कॉन्ट्रैक्ट हैं, टिम्बर, बैम्बू प्रोडक्ट्स के भी कॉन्ट्रैक्ट हैं। इसके अलावा स्किम्ड मिल्क, बटर, चीज़, सेब और काजू जैसे प्रोडक्ट भी हैं जिनके लिए सिफारिश की गई है कि इनको जो है इनके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स जो है शुरू किए जाने चाहिए। दरअसल इसकी पूरी प्रक्रिया ऐसी होती है कि ये जब रिकमेंड होते हैं तो इस रिकमेंडेशन के बाद सेबी को अंतिम फैसला लेना है, और सेबी इसमें से जो भी कमोडिटीज़ हैं उनके लिए गुजारिश करेगा वित्त मंत्रालय से कि उनको नोटिफाइड कमोडिटीज़ की लिस्ट में डाला जाए। और जब एक बार प्रोडक्ट नोटिफाइड कमोडिटीज़ की लिस्ट में आ जाएगा उसके बाद ही वो एलिजिबल होगा कि उसके ऊपर फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स शुरू हो सकें। अभी अगर देखें तो करीब 91 प्रोडक्ट हैं जो नोटिफाइड लिस्ट में हैं। तो यानी अभी इसकी आगे की प्रोसेस ये होगी कि जो सीडेक की रिपोर्ट है वो सेबी के पास जाएगी, फिर सेबी इसमें से फाइनल कॉल लेगा और फिर उसके बाद वित्त मंत्रालय को इसकी सिफारिश की जाएगी कि इसमें से किन किन प्रोडक्ट में डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट शुरू किए जा सकें। तो ये डिटेल खबर, अब अंतिम फैसला सेबी को लेना है। एक महत्वपूर्ण खबर है और कि 15-16 और कमोडिटी में यहाँ पर फ्यूचर ट्रेड शुरू हो सकता है, इसकी सिफारिश की गई है। एक सवाल मेरा आपसे और होगा ब्रजेश कि इसमें कई सारे एग्री कमोडिटी शामिल हैं। मतलब ये कि क्या इससे ये संकेत मिल रहा है कि एक फ्यूचर मार्केट को और बूस्ट देने के लिए, ये तो ठीक है कि एक बात हुई कि प्रोडक्ट नए लाने की बात हो रही है, लेकिन अगर मान लीजिए एडवाइजरी कमेटी ने ये सिफारिश की है तो क्या पॉलिसी लेवल को लेकर भी कुछ बातचीत चल रही है सेबी के सेबी में इंटरनली या सीडेक की तरफ से पॉलिसी में, ताकि वॉल्यूम बढ़ाया जा सके, पार्टिसिपेशन बढ़ाया जा सके? बिल्कुल, अगर आप देखें तो जैसा कि ट्रेंड के हिसाब से दिखने लगा है पिछले 3-4 साल में कि जो कमोडिटी का वॉल्यूम पहले हुआ करता था उसके मुकाबले वॉल्यूम काफ़ी कम हुआ है। तो वॉल्यूम कम होने के पीछे कई वजहें अलग अलग रही हैं। तो एक कंसर्न तो है कि अगर आप जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस उसको अगर आप मार्केट से लिंक नहीं कर पाते हैं ठीक से, उसके लिए बेहतर प्राइस डिस्कवरी नहीं हो पाती है, तो ये चिंता की बात तो थी ही, क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुद एक बार सेबी के कार्यक्रम में कहा था कि जो मकसद होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जो फार्म प्रोड्यूसर है, जो किसान है या दूसरे फार्म प्रोड्यूसर हैं, वो जो भी प्रोड्यूस करते हैं उसकी बेहतर प्राइस डिस्कवरी हो, उनकी अच्छी कीमत मिले और जो स्टेबिलिटी है प्राइस की वो भी बनी रहे, ताकि बाकी लोग जो आम कंज्यूमर है उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं आने पाए। तो मकसद यही है कि कैसे ज़्यादा प्रोडक्ट लाए जाए, बेहतर प्राइस डिस्कवरी की जाए, एक इनकम भी ठीक ठाक हो लोगों की, और मार्केट का डेप्थ कैसे बढ़ाया जाए। ठीक बात है। बहुत शुक्रिया ब्रजेश आपका इस महत्वपूर्ण खबर के लिए, एक बड़ी खबर के लिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि आज के बाजार में इस वक्त क्या एक्शन हो रहा है। तो गोल्ड और सिल्वर, इन दोनों कमोडिटी में शुरुआती दौर के मुकाबले तेजी काफ़ी बढ़ गई है, और अब इस वक्त अगर आप देखें तो MCX पर गोल्ड का भाव 300 रुपये ऊपर है, 47,000 के ऊपर एक बार फिर से मार्केट आ चुका है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं अशोक भाई मीनावाला,
दाना भाई ज्वेलर्स के, प्रथमेश माल्या हैं एंजल ब्रोकिंग के, अजय केडिया हैं केडिया कमोडिटी के। आप तीनों का बहुत स्वागत है। अशोक भाई मीनावाला जी, मेरा पहला सवाल सर आपसे होगा कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है मार्केट में गोल्ड और सिल्वर में। अब यहाँ से गोल्ड का प्राइस आप क्या देख रहे हैं, क्या लगता है आपको? सर मैं कोई लंबा चौड़ा ड्रॉप नहीं देख रहा हूँ। अच्छा। कोई लंबा चौड़ा जंप भी नहीं देख रहा हूँ। मार्केट एक जरूरत थी मार्केट को थोड़ा दबने की, वो दबा है। अच्छा। मार्केट को जरूरत थी एक स्टेबिलिटी की। आई थिंक मार्केट सिर्फ एक तरफ जाता है तब स्टेबिलिटी नहीं आती है। मार्केट एक जगह बैठ के ऑपरेट होता है तब स्टेबिलिटी आती है। अभी ये जो 45 एंड 50 के बीच का जो रास्ता है, ये आई थिंक ये टिपिकल एरिया है जहां पर गोल्ड आगे पीछे चलता रहेगा। आज आप अलॉन्ग विथ जीएसटी लेके आज हमको 47,000 में पड़ रहा है। अच्छा। तो ये एवरेज रेट जो है बिटवीन 45 एंड 50 का, ये मेरे हिसाब से रहेगा। इसमें कोई बहुत लंबा इमीडिएट कोई फेरफार होने की गुंजाइश नहीं दिख रही है। ओके, ठीक है। तो ये राय आपकी गोल्ड के ऊपर बन रही है। प्रथमेश माल्या जी, मैं आपसे आज शाम के कारोबार के लिहाज से पूछ रहा हूँ, गोल्ड अभी करीब 300 रुपये ऊपर है, क्या इस भाव पर गोल्ड को खरीदना चाहिए या अभी अवॉइड करना चाहिए? क्या सुझाव आपका? आई थिंक मृत्युंजय काफ़ी अच्छा फॉल हुआ है। अगर आप 50,000 की बात करो और अभी 47,000 की बात करें, काफ़ी अच्छा ड्रॉप मिला है। जिन्होंने प्रीवियस रैली को मिस करी है, अगर उनको इस भाव पे खरीदना है तो खरीद सकते हैं। अगर आप आज के ट्रेड की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से 47,300 जो यहाँ से करीब और 300 रुपये का मूवमेंट है वो देखने को मिल सकता है। आपका रिस्क रिवार्ड फेवरेबल रहने के लिए 46,900 पे एंट्री करनी पड़ेगी। 46,700 का स्टॉप रहेगा और ऊपर में टारगेट 47,200 पहला, 47,300 सेकंड टारगेट रहेगा। मेरे ख्याल से मोमेंटम अभी भी जारी है 47,300 का नेक्स्ट टारगेट के लिए। ओके, ठीक है। तो ये रहा है आपकी गोल्ड के ऊपर 47,200 का टारगेट है, 46,700 का स्टॉप लॉस और 46,900 पर आपने बाइंग की राय दी है। अजय जी, आप एग्री करते हैं क्या? आपको भी लगता है कि आज शाम के लिए गोल्ड खरीदा जाए? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। देखिए, पिछले एक हफ्ते की अगर बात करें, जिस ढंग से वॉलेटिलिटी बढ़ी है, मेरी सलाह रहेगी जो छोटे निवेशक है, छोटे ट्रेडर है, उनको अवॉइड करना चाहिए। जिस ढंग से पूरे हफ्ते में हमने देखा 8% की तेजी, फिर गिरावट, तो वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। बेटर है कि इंट्राडे में पोजीशंस को थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके देख के काम कीजिए। वहीं अगर हम मीडियम टर्म थोड़ा आउटलुक बोलते हैं तो डेफिनेटली जैसे अशोक भाई ने भी कहा है कि फैक्टर्स है वो काफ़ी सपोर्टिव रहने हैं आने वाले दिनों में। तो लॉन्ग टर्म व्यू या मीडियम 1-2 महीने व्यू लेके चलें तो डेफिनेटली सोना चांदी करंट भाव में बहुत अच्छे लगते हैं लेने के लिए, बट इंट्राडे के लिए अवॉइड कीजिए। फिर भी अगर ट्रेड करना है तो एनएसई पे और एनएसई एमसीएक्स बीएसई पे गोल्ड ऑप्शंस है, तो वहां पे आप 47,000 का कॉल 580 के करीब ले सकते हैं। 450 का स्टॉप लॉस लगा के 750 तक के टारगेट ऑप्शन में देखने मिल जाएगा। वहां पे आपका रिस्क लिमिटेड हो जाता है, तो ऑप्शन के जरिए आप ऐसे वॉलेटाइल मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, तो ये राय आपकी हो गई गोल्ड पर। अशोक भाई, सर चांदी के प्राइस को लेकर कोई आउटलुक है क्या आपका? बहुत ज्यादा वोलेटाइल है प्राइस, आगे दाम चांदी के बढ़ने वाले हैं या घटने वाले हैं? चांदी के फैक्टर्स टोटली डिफरेंट है गोल्ड से। हाँ। सबसे पहले एक तो चांदी काफी महीनों से सोया हुआ था, उसके बाद में चांदी एक एक्टिव आई है मार्केट के अंदर। उसके बाद आप देखेंगे तो चांदी की जो डिमांड है वो भी बहुत ज्यादा चली है, बिकॉज ये पुअर मैन गोल्ड है इंडिया के लिए। दूसरा, सारी इंडस्ट्रीज अब शुरू हो चुकी है वर्ल्ड वाइड, और हर एक बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी है, from electronics to catalytic converters and other places where the need of silver is very high. And industrial operations बढ़ने से चांदी की डिमांड अब वहां पर उस मार्केट्स में आ गई है। और ज्वेलरी फैक्टर के अंदर गोल्ड जब बहुत ज्यादा बढ़ गया और अब चांदी के ऊपर बहुत लोगों का इंटरेस्ट बढ़ चुका है। एक लो कॉस्ट में ज्वेलरी मिल जाती है, और आज इतना सारा प्रोडक्शन हो रहा है और जितनी नई फैक्ट्रीज खुल रही है वो सारी की सारी सिल्वर ज्वेलरी के लिए और सिल्वर आर्टिकल्स के लिए बन रही है।
तो ये एक सेक्टर में काफी बढ़ोतरी आने से ये 100% स्ट्रांग रहेगा। थोड़ी सी मूवमेंट आगे पीछे रहेगी क्योंकि वॉलेटिलिटी क्रिएट हो रही है इस वक्त, बट आई थिंक इट इज स्टिल अ स्ट्रांग मार्केट। ओके, बहुत शुक्रिया अशोक भाई आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय देने के लिए गोल्ड और सिल्वर के ऊपर। इंट्राडे में अजय जी आपके हिसाब से चांदी में क्या किया जाए? मुझे लगता है कल जितन से बड़ा फॉल था, उसके बाद चांदी में एक पुल बैक जरूर दिखा रहा है। ऑलरेडी दिन के सेशन में हमने 68 का लेवल रीगेन करते हुए देख चुके हैं। आई थिंक 67,500 अच्छा लेवल है। वॉलिटिलिटी के साथ मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। 68,500 से 68,800 तक का लेवल मिल जाएगा, बट वॉलिटिलिटी हाई रहेगी। अब शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है प्रवीण का, हिसार से हैं हमारे साथ। पूछिए प्रवीण जी। नमस्कार मृतेंद्र जी। नमस्कार, पूछिए सर जी, पूछें सर। 10 लॉट निकल के सेल कर रखे हैं 1327 रुपए। अब ये बढ़ गई है नीचे से काफी, तो क्या कुछ रखूं, काटूं या क्या? बताइए प्रथमेश जी, क्या करें? अभी निकल में रुके रहे क्या? इनकी बाइंग है 1300 के आसपास। 1307 का करंट भाव चल रहा है। मेरे ख्याल से नेक्स्ट इनको पॉसिबल टारगेट 1320 है। मेरे ख्याल से होल्ड करके रुकना चाहिए, 1320 पे एग्जिट कर लेना चाहिए। अच्छा, अगला सवाल है कैलाश मोदी का, सदलपुर से हैं हमारे साथ। पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए सर कॉपर मैंने सेल कर रखे थे, काटे है नहीं, अब 600 से ऊपर हो गया, क्या करना चाहिए? किस भाव पर बेचा है आपने? मैंने तो 589 रुपए 70 पैसे में बेच रखे हैं सर। 589 रुपए 70 पैसे पर बेचा है। अभी भाव है 604 रुपए 80 पैसे का। क्या किया जाए अजय जी? मुझे लगता है कि कॉपर में ब्रेकआउट वापस देखने मिल रहा है। जिस से 600 का लेवल वापस रीगेन किया, काफी स्ट्रांग है, तो बेटर है इनको शॉर्ट से निकल जाना चाहिए। जब तक प्राइस 600 के ऊपर मेंटेन है, मुझे लगता है इमीडिएट टारगेट 609 612 तक का भी लेवल दिखा देगा, तो बेटर है ये शॉर्ट से निकल जाइए। ठीक है, अगला सवाल है अनुराग का, एमपी से हैं अनुराग हमारे साथ। पूछिए अनुराग। नमस्ते सर। सर आपका तो सर रात में ही होना चाहिए सर, बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया अनुराग जी, बहुत शुक्रिया जी। आप बिल्कुल, हम प्रयास कर रहे हैं कि कुछ हम करें जी। बिल्कुल, पूछें सवाल। सर सोयाबीन सर 4800 और सर चना 4800, ये दोनों 4800 कब हो जाएंगे? और सर गोल्ड 25 फरवरी को 50,000 का, मतलब 50,000 खरीदा, 25 फरवरी को काटना है, तो 50,000 हो जाएगा 25 फरवरी तक। 25 फरवरी तक, अच्छा। बताइए प्रथमेश जी, पहले तो आप ये बताइए कि पहले गोल्ड का बताएं, फिर हम सोयाबीन और चने के बारे में जानेंगे। 25 फरवरी तक 50,000 संभव है क्या? मुश्किल है सर, काफ़ी ज़ोर से गिरा है। अगर गोल्ड है इमीडिएट आप अगर टारगेट्स पूछेंगे तो पॉसिबिलिटी है अराउंड 47,400 और 48 तक की पॉसिबिलिटी भी है, बट 25 फरवरी काफ़ी शॉर्ट टाइम है, 50,000 आना मुश्किल। ठीक है अजय जी, अब आप बताएं चना और सोयाबीन, क्या यहाँ पर कुछ बड़ी तेजी आगे आपको दिख रही है? देखिए सोयाबीन में देखें तो जिस जंग से तेल के भाव फिर से बढ़े हैं, ये कहीं ना कहीं सोयाबीन के प्राइसेस को सपोर्ट कर रहे हैं। डोमेस्टिक मार्केट में हमने देखा बर्ड फ्लू के बाद कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ना दिखाई दिया था, बट प्रोटीन इंटेक काफी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके चलते सोयाबीन मुझे लगता है जब तक 4400 के ऊपर होल्ड है, अपसाइड में मुझे लगता है 4850 4900 तक का भी लेवल दिखा सकता है। वहीं अगर हम चने की बात करें, क्रॉप साइज अच्छी बताई जा रही है, बट थोड़ा डिले दिखाई दे रहा है, और जिन से मौसम जो अभी थोड़ा सा मॉइस्चर कंटेन है, ये कहीं ना कहीं इल्ड पे इम्पैक्ट कर सकता है। तो इन ऑल मुझे लगता है कि चने में भी तेजी का रुख रहेगा, जो इमीडिएट टारगेट 48-4850 तक का मिल जाएगा। दोनों ही काउंटर में लेके काम करना चाहिए। ओके, अगला सवाल है दीप का। दीप पूछें। भीम का है। हाँ भीम पूछें। मैं पूछना चाह रहा था, केडिया जी से मेरा सवाल है। मैंने सर 52,000 पे 100 ग्राम फिजिकल गोल्ड बाय किया हुआ है। अच्छा, तो सर अब रेट 43,000 आ गया सर, और नीचे जाएंगे या ऊपर आने की? 52,000। ओके, 52,000 पे आपने किया है, ठीक है। बताइए केडिया जी, क्या सुझाव आपका? देखिए जैसे आपने फिजिकल गोल्ड बाय किया, डेट आप फिजिकली इसको थोड़ा लंबे समय के लिए लेके रखना चाहते हैं, हम ये समझ के चलते हैं। गोल्ड में कभी भी त्रुटि होती है 2-3 सालों की रहती है। टाइमिंग मुझे लगता है इनको बने रहना चाहिए। हो सकता है मार्च तक मार्केट एक रेंज में या थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव आएगा, बट ये साल तक मुझे लगता है कि अंत तक, जैसे हमने पहले भी प्रेडिक्शन रखा है कि आराम से 54-55 का भी लेवल क्रॉस कर जाएगा, तो इनको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। लेके कंटिन्यू रखिए, फंडामेंटल्स लॉन्ग टर्म के काफी स्ट्रांग है अभी भी, तो बने रहिए। ठीक है, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का।
अजय जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। कल हमने काफ़ी बड़ी तेजी मंदी देखी है गोल्ड में, आज भी मुझे लगता है मोमेंटम रहेगा। 47,000 पे गोल्ड को लेके चलिए, अप साइड में 47,400 का लेवल रहेगा, जहां भी प्रॉफिट मिले बुक करते हुए चलिए। प्रथमेश जी, आपकी कॉल। 4140 पे क्रूड बाय करना चाहिए, 4070 स्टॉप रहेगा, ऊपर में टारगेट 4230 के रहेगी। आपकी आखिरी कॉल अजय जी। मित्र जी, मुझे लगता है एनर्जी में क्रूड ही अभी काफ़ी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। 4120 पे क्रूड बाय कीजिए, करंट मार्केट से भी लेके चल सकते हैं। अप साइड में मुझे 4200 तक का टारगेट दिखाई देता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजय जी आपका और प्रथमेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।